खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के सलाहकार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सुझाव दिया है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल अमेरिका में किसी शख्स की मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस टैक्स लगता है और उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरकार को ही जाता है। सैम पित्रोदा के इसी बयान पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनका एक ही मंत्र है, लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है और इसे उनका निजी बयान करार दिया है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। When he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। दरअसल एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा से कांग्रेस के संपत्ति के सर्वे के वादे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू विरासत टैक्स का जिक्र किया और कहा कि यह कानून उन्हें पसंद है। यही नहीं, पित्रोदा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत में बहस की जरूरत है। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich. सैम पित्रोदा के इस बयान के सामने आने के बाद देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है, ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, कांग्रेस को देश के संविधान से नफरत है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को हड़प कर सरकारी खजाने में डालना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से मार्च जो है वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ निकाला जा रहा है। महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस को हराना होगा और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ साथ तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद है। जब कांग्रेस के तरकश से तीर निकल गया तो पित्रोदा के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को हवा में उछालते हुए कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे
जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। पित्रोदा के बयान पर जब बवाल बढ़ा तो वो खुद सफाई देने आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कहा कि उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में उदाहरण दिया था, लिहाजा उनकी बातों से कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र और विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस बीच आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता चुनावी मुद्दों और अफवाहों के बीच किसे तवज्जो देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।